हेलो फ्रेंड्स, जेके गुप्ता क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति में त्रिभुज के कोण समद्विभाजक और आंतरिक केंद्र पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक जानने का कोशिश करेंगे। जैसे मान गए कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ठीक है। अगर मान गए आप लोग से कोई कहे कि कोण ए का समद्विभाजित कीजिए, यानी कि कोण ए को दो बराबर बराबर भागों में इसको बांटिए, तो क्या करेंगे, यानी कि कोण ए से एक रेखा खींचेंगे जो इसको दो बराबर बराबर भागों में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। ये जो रेखा होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक यानी कि किसी भी कोण को दो बराबर बराबर भाग में बांटने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक होती है। यानी कोण ए का समद्विभाजित हो जाए, फिर यहाँ पर भी कोण बी का समद्विभाजक निकाल सकते हैं, कोण सी का। ये जो रेखा होगी कहीं ना कहीं सामने वाली भुजा को यानी कि किसी बिंदु पे उसको क्या करेगी, बिंदु पे मिलेगी। जैसे मान के ये बिंदु डी पे मिल रही है, यानी कि अब देखो कोण ए का समद्विभाजक क्या हो गया, यानी कि एडी बीसी को डी बिंदु पे क्या कर देगी, काट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समद्विभाजक यानी कि कोण समद्विभाजक का अर्थ क्या है, यानी कि कोण ए को दो बराबर बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजक। तो ये जो रेखा होगी जो सामने वाली भुजा को क्या कर रही है, यहाँ पे बांट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में ये रेखा बांटेगी उसी अनुपात में शेष अन्य दो भुजाओं का अनुपात भी होगा। यानी कहने का अर्थ है कोण ए का जो समद्विभाजक है यानी कि सामने वाली भुजा को बांट रही है, यानी कि जिस अनुपात में ये भुजा को बांटेगी उसी अनुपात में शेष दो भुजा का अनुपात भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का अर्थ है यानी कि AB का जितना यानी AB अनुपात AC का जितना रेशियो होगा यानी कि BD और CD का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जिस अनुपात में इस भुजा को बांटेगी उसी अनुपात में इस शेष दोनों भुजा का अनुपात होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोण समद्विभाजक समझ गए, यानी कि किसी भी कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी तरह हम कोण बी का समद्विभाजक भी निकाल सकते हैं और कोण सी का भी समद्विभाजक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कोण समद्विभाजक हम लोग समझ लिए, कह रहा है का त्रिभुज ABC में AB बराबर यानी कि त्रिभुज क्या हो गया, ABC यानी कि त्रिभुज A हो गया, B हो गया और C हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। AB कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कोण A का समद्विभाजक आंतरिक रूप से, एक बात बताइए, यानी कि आंतरिक रूप से यानी कि अंदर वाले भाग को बराबर बराबर भाग, अंदर वाले कोण को बराबर बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो कोण A का आंतरिक रूप से कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक कैसे होगा, यहाँ जाएगा, ये रेखा होगा, ये बिंदु कहाँ पे यानी कि डी पे मिल रही है, यानी कि BC पर डी बिंदु पर मिल रही है, यानी BC भुजा के किस बिंदु पे मिल रही है, डी बिंदु पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कह रहा है जिसमें BD 6 सेंटीमीटर है, BD कितना है, 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। DC कितना है, 7.5 सेंटीमीटर हो, तो AC का मान हमको निकाला, यानी कि AC का। अभी क्या बता है, किसी त्रिभुज में किसी भी कोण को आंतरिक रूप से विभाजित करने वाली जो रेखा होती है उसे कोण समद्विभाजित करते हैं, कोण समद्विभाजक कहते हैं ना, कोण समद्विभाजक कहते हैं, ठीक है। अब जो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में विभाजित किया है तो इसका अनुपात और इसके अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि AB बट्टा AC होगा और किसके बराबर होगा, यानी कि BD बट्टा DC के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए AB कितना है, AB है हम लोग का 8, AC कितना है, AC कुछ नहीं है, AC हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। BD कितना है, 6 है और DC कितना है, 7.5 है, कोई दिक्कत नहीं है, 7.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो, एक जीरो बैठेगा, कट जाएगा ना, 15 चौका 60, 15 पचे 75, यही 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि कोण ए का जो समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेगा उस भुजा को जिस अनुपात में बांटेगा उसी अनुपात में अन्य दो भुजा का अनुपात होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में
चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है का त्रिभुज एबीसी में रेखा एडी, त्रिभुज एबीसी हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज एबीसी हो गया, त्रिभुज एबीसी में रेखा एडी जो है कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक क्या होगा, यानी कोण ए को बराबर बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होगा, यानी कि भुजा बीसी को डी पर, भुजा बीसी के किस बिंदु पे, यानी कि डी पे मिलती है। यदि बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी और डी कितना है वो 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी कितना है 7.5, यानी कि बीसी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है हम लोग का कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर हो, तो ए बी और ए सी का रेशियो निकालना है। ये वो सबसे पहले बताइए, यानी कि बी से सी तक, यानी कि बी से सी तक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 7.5 है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 5 है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि डी से सी तक की लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल है 7.5 और यहाँ से यहाँ तक कितना है केवल 5 है, कोई दिक्कत नहीं। तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि सी और डी की लंबाई कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बताया कि वो ए का समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलती है और उस भुजा को जिस अनुपात में बांटती है, शेष अन्य दो भुजा के भी अनुपात उसी अनुपात में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बी डी बट्टा डी सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यानी कि ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी कितना है वो 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी कितना है 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे 0 बैठेगा, 25 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि दो बट्टा कितना हो जाएगा ए, यानी कि ए बी बट्टा ए सी बराबर कितना हो गया, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1 भी हम क्या कर सकते हैं 2:1 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या। क्वेश्चन जानने से पहले सबसे पहले इसका भी हम कुछ बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, यानी ठीक है। अभी हम लोग तो क्या जाने आए लोग कि कोण एबीसी में, यानी कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक जिस मतलब कि ए का समद्विभाजक रेखा यानी कि जिस भुजा पे मिलता है, यानी उस भुजा को जिस अनुपात में बांटता है वो शेष दो भुजाओं का अनुपात के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को जानना है क्या, त्रिभुज एबीसी हो गया, त्रिभुज एबीसी। अब देखिए कोण ए का समद्विभाजक और कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक, यानी कि जिस बिंदु पे मिलते हैं कहीं ना कहीं एक बिंदु पे मिलेगा, ठीक है, कोई यानी इसी बिंदु को जिस बिंदु पे मिलता है इसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं अंतः केंद्र कहा जाता है, यानी कि इन सेंटर कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि तीनों कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यानी कि कोण, ये अंतः केंद्र का अर्थ क्या हो रहा है, यानी कि कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु, कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या होता है कटान बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अंतः कोण का अर्थ क्या होता है, यानी कि कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु, यानी कि कोण बी का समद्विभाजक, कोण सी का, कोण ए का समद्विभाजक, यानी कि जिस बिंदु पे मिलता है उसको कहा जाता है अंतः केंद्र। इसको आई से सूचित किया जाता है, किसके द्वारा सूचित किया जाता है आई के द्वारा सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस सेंटर से होके अगर कोई हम वृत्त खींचते हैं, क्या खींचते हैं वृत्त खींचते हैं, तो तीनों भुजा को टच करते हुए त्रिभुज बनेगा, वृत्त बनेगा, इसी को बोला जाता है अंतःवृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है अंतःवृत्त बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इतना तो हम लोग समझ गए। नेक्स्ट जानेंगे त्रिभुज एबीसी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब देखिए कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक, यानी कि जिस बिंदु पे मिलता है, ये कोनो ना कोनो बिंदु मान गए कि ओ पे मिला, ठीक है ना, यानी कि कोण बी का समद्विभाजक, यानी कि कोण बी को बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा और कोण सी को बराबर बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होगी कहीं ना कहीं एक बिंदु पे मिलेगी। इस बिंदु को मान गए हम वाई ओ मान लिए, और इसी कोण का अगर मान निकालना हो, यानी कि कोण ओ का अगर मान निकालना हो तो इसका क्या होता है, यानी कि 90 और प्लस कोण ए का आधा,
कोई दिक्कत नहीं है। यानी बोल दे कि कोण बी का समद्विभाजक आंतरिक समद्विभाजक और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु यानी कि उसका एंगल का मान अगर निकालना हो तो क्या 90 प्लस कोण ए का आधा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहला हम लोग का हो गया। दूसरा में जानने का कोशिश करेंगे। अगर मान गया ऐसे कह दे कोण ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोण बी और सी का बाह्य समद्विभाजक करने के लिए क्या करेंगे, इस रेखा को हम क्या आगे बढ़ाएंगे, इसको भी क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब देखिए इसका बाह्य समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेगा इसका आंतरिक समद्विभाजक बाह्य समद्विभाजक, इसका और इसका बाह्य समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेगा इसको हम नाम दे दिए कि ओ मान ली, क्या मान ली ओ। और इसका यानी कि कोण बी और सी का बाह्य समद्विभाजक का मान हम लोग का निकालना हो तो इसका क्या होता है, कोण ओ बराबर होता है 90 माइनस कोण ए का आधा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, यानी कि दोनों कोणों का आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है उसका मान निकालने के लिए, और यहाँ इसका बाह्य यानी कि दोनों कोणों की बाह्य समद्विभाजक का जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु का अगर मान निकालना हो यानी कि ओ हो गया, इसका मान निकालने के लिए क्या होगा 90 माइनस कोण ए का आधा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। अगर ऐसे कह दे कि मान गए कि त्रिभुज ABC हो गया, त्रिभुज ABC हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बोले एगो का कोण B का आंतरिक समद्विभाजक, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक और कोण C का बाह्य समद्विभाजक। तो बाह्य समद्विभाजक करने के लिए क्या करेंगे, इसको C को आगे की ओर बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बाह्य समद्विभाजक कहाँ पे होगा, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मान गए कि ओ हो गया। और इसका मान निकालना हो तो कोण O बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कोण ए का आधा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एगो आंतरिक समद्विभाजक और एक बाह्य समद्विभाजक कोण यानी कि जिस बिंदु पे मिलेगा यानी कोण ए, उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोण ए का आधा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान गए कि इसका मान दे दिया हो, किसका, जिसे मान गए कि यहाँ पे मान हम लोग का दे दिया है 50 दे दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंतरिक समद्विभाजक और इसका बाह्य समद्विभाजक का कोण का मान कितना दे दिया है, 50 दे दिया। और इसका पूछ दे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि कोण ए का अगर मान निकालना हो तो कोण ओ का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, यानी कि जब ये पूछेगा हम लोग का कोण ए का मान, कोण ओ का मान पूछेगा तो कोण ए का आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझेंगे। क्वेश्चन समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ए हो गया, कोण B और C हो गया, ठीक है। कोण B और कोण C के आंतरिक यानी कि कोण B और कोण C का आंतरिक समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक मान गए कि ओ बिंदु पे मिल रहा है, यानी आई बिंदु पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, आई बिंदु पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोण ए दे दिया है 60 डिग्री, कोण ए कितना दे दिया है, कोण ए दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। कोण ए कितना दे दिया है 60 डिग्री हो तो कोण BIC यानी कि कोण की किसका पूछ रहा है, BIC का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बताए हैं कि दोनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 90 प्लस कोण ए का आधा। कोई दिक्कत नहीं है, 90 प्लस कोण ए का आधा, यानी कि जो बीच में रहता है इसका मतलब है समझ जाना है कि उसका मान निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। अब बताइए, अब निकाल सकते हैं कि नहीं, कोणाई का मान निकाल सकता है ना, यानी कितना हो जाएगा 90 प्लस कोण ए कितना है 60 है, 60/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 9 3 कितना हो जाएगा 12, 120 डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि दोनों कोणों के आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेगा उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस कोण ए का आधा करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 90 प्लस कोण ए कितना है 60 है तो 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा। 90 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।